प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर, पशुपालन विभाग और पशु चिकित्सा अधिकारियों से बीमार पशुओं, उनके इलाज की व्यवस्था, अब तक कितने पशुओं की मौत हुई आदि को लेकर विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीमार पशुओं को बचाने का पूरा प्रयास करें। दवाई की, पैसे की, संसाधन की, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बैठक के दौरान विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर जिले के पशु चिकित्सकों या कर्मचारियों को दूसरे जिलों में भेजे जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, सीकर जिले में भी लंपी बीमारी फैल रही है, ऐसे में यहाँ कौन संभालेगा अगर यहाँ के लोगों को दूसरे जिलों में भेज दिया गया तो। वहीं डोटासरा ने कहा कि हमने अपने लेटर पैड जिला प्रशासन को साइन करके दे दिए हैं, जितने पैसे की जरूरत हो वो भर लें। बैठक के दौरान फतेहपुर विधायक हाकम अली खां, जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, एडीएम रतन कुमार, जिला परिषद सीओ सुरेश कुमार, पशुपालन विभाग की संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुमित्रा, कृषि उप निदेशक अजीत सिंह सहित अधिकारी मौजूद रहे। हम भी लिख सकते हैं, हम भी दे सकते हैं। मतलब जब इतनी बड़ी बीमारी फैल रही है, बीकानेर में फैल रही है, अपने यहाँ फैल रही है, तो आपका डिपार्टमेंट सो क्यों रहा था, ये समझ के बाहर की बात है। और आप उठा के उन अधिकारी डॉक्टरों को और कंपाउंडरों को बीकानेर भेज रहे हो, तो जब आपका खुद का आंकड़ा ये कह रहा है कि लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, फतेहपुर और नेचुआ पंचायत समिति में सबसे ज्यादा है, तो आपने यहाँ के कर्मचारियों को उठा करके बीकानेर क्यों भेजा? आपने बांसवाड़ा, जैसलमेर और सरकार से बात करके वहाँ के लोगों को क्यों नहीं भेजा? जहाँ ये बीमारी बिल्कुल नगण्य है वहाँ से क्यों नहीं भेजा? आपने बॉर्डर के लोगों को क्यों भेजा? 11 जिलों में बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। 11 जिलों, 33 जिले हैं, 33 जिले हैं। कोई आदेश नहीं होता ऐसा कि साहब ये लक्ष्मणगढ़ के लोग भेजो या फतेहपुर के लोग भेजो। जब यहाँ पशु मर रहे हैं तो आप एक टेलीफोन होता है आपके पास, तो 1 सेकंड में बात करनी चाहिए कि साहब मैं लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और नेचुआ से कैसे भेज दूंगी? यहाँ से तो यहाँ तो बीमारियाँ इतनी ज्यादा आएंगी तो बीकानेर से भी बदतर हालत होने वाले हैं, तो क्या फायदा हुआ उस बात से? उसके बारे में क्या? ये एक जैसे कोरोना महामारी आई थी उसी तरह से लग रहा है कि ये एक कोई लंपी जो डिजीज आई है जो पशुओं में आ रही है, जो कि लगते हुए पड़ोसी विदेशों से आई है, जो हमारे बाड़मेर, जैसलमेर इधर के इलाके हैं उनसे, बीकानेर से ये टचिंग में जो सीकर का क्षेत्र है वहाँ पर एक जो पाकिस्तान से नज़दीकी है वहाँ तो ज़्यादा भयानक रूप में, और हमारे यहाँ पर भी ज़्यादा आ रही है, जिसमें कि पशु 2-3 दिन उसको फीवर सा होता है और उसके शरीर में गांठें होती है और वो मर जाता है। इससे एक किसान का बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि उसकी तो रोजी रोटी वही होती है, वो दूध बेचता है, उससे काम चलाता है, लाखों रुपए की गाय और भैंसें आती है। तो ये एक बहुत ही एक कहना चाहिए कि एक जनता का और किसान का एक बहुत नुकसान होने वाली चीज़ें हैं। तो इसके लिए राजस्थान सरकार के मंत्री लालचंद कटारिया जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरी मीटिंगें करी हैं, वीसी के जरिए सभी कलेक्टर्स से जुड़े हैं, और पशुपालन विभाग पूरी तरह से सजग है। पशुपालन मंत्री भी सभी जगह, अधिकतर जगह गए हैं जाकर के कि कहाँ पर दवाई नहीं है, कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम, सरकार की तरफ से पूरी छूट है, कोई पैसे की, दवाई की किसी तरीके की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तो पहले ही पशुओं के लिए फ्री दवा योजना चालू कर रखी है, तो फ्री में सारी दवा किसान के घर तक पहुँचे, गौशाला तक पहुँचे, कोई भी हमारे राजस्थान का पशु हानि हमें नहीं हो, इस तरीके का प्रयास करेंगे। जिसके लिए ही आज हमने ये मीटिंग रखी कि सभी LSA जो भी डॉक्टर्स हैं पशुपालन विभाग के, सभी जाकर के चेक करें कि कहाँ पर कौन से गांव में किसको परेशानी है, फ्री में वहाँ तक दवाई पहुँचनी चाहिए। उसके लिए पटवारी, ग्राम सेवक, BDO, SDM और सभी डॉक्टर्स और LSA सभी की ड्यूटी के लिए पाबंद कर दिया है। 2 दिन में ही हमें पूरी रिपोर्ट ला करके देंगे और पूरी दवा वहाँ जन तक पहुँचेगी। उसमें प्रदेश अध्यक्ष हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी, हाकम अली जी हैं, सभी विधायक भी अपने विधायक कोष से पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। कि जैसा भी आपने सुना होगा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि लेटर पर साइन करके दे दिया कि जितना भी चाहिए आपको, किसी के लिए भी दवाई के लिए जितना पैसा चाहिए, कोई पाबंदी नहीं है, जितना आप उसमें लिख सकते हो, तो किसी तरीके की सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुद्दों पर चर्चा भी प्रभारी मंत्री जी आए हैं, और जो एक बीमारी चल रही है, लंपिंग बीमारी, जिसको गायों में और पशुओं में है, जो बेजुबान हैं उनकी सेवा करना, उनको बचाना हमारा धर्म बनता है। तो प्रभारी मंत्री जी ने, MLA साहब हाकम अली जी भी थे, मैं भी था, जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन, SDM, तहसीलदार, सबके साथ में जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, अधिकारी हैं पशु चिकित्सा विभाग के, उनके साथ में मीटिंग ली और सबको पाबंद किया है कि आप दौरे करिए, जाइए,
दवाई की कोई कमी नहीं हो, इलाज के अभाव में संक्रमित कोई भी पशु मरे नहीं, संक्रमित हो नहीं, इसकी पुख्ता व्यवस्था की है। तो इनको सारे अधिकार दे दिए और हमने हमारे कोटे से खाली लेटर पैड पे साइन कर के दे दिए कि जितने पैसे की आपको दवाई की आवश्यकता है वो हम सब MLA साहिबान देने को तैयार हैं। तो आप दवाई खरीदिए और कोई कमी नहीं रहे, और फील्ड में जा कर के आप पूरे प्रशासन मुस्तैदी के साथ में किसान का पशुधन जो है वो बचाने का काम करे। ये सारी चीज़ें हमारी। एक सड़कों को लेकर भी तो कई सड़कें टूटी हुई हैं, बरसात के कारण से वैसे भी टूटती हैं, लेकिन जो एक पाइपलाइन जो मेन सिल्वर जुबली रोड से गई थी उसके बाद में मैं समझता हूँ कि उसको तुरंत ठीक करना चाहिए था। जिला मुख्यालय और उसके ऊपर मुख्य सड़क जिसमें कलेक्टर, SP और हम सब दिन में 4 बार जाते हैं आते हैं, तो उन सड़कों को भी अभी तक ठीक नहीं करना, ये इसको हमने ठीक नहीं माना है, मंत्री जी ने ठीक नहीं माना है। तो तुरंत कहा गया है कि आप तुरंत इसको ठीक कीजिए, और बरसात में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है सड़कों को और जहाँ जहाँ टूटी है उनका तुरंत आप एक प्लान बना करके और सरकार को भेजिए। बजट की कोई कमी नहीं आने देंगे, लेकिन सड़कें टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। और जो वायरल व्यक्तियों में, आदमियों में भी फैल रहा है, जो जिस तरीके से कोई कोरोना बता रहा है, कुछ दूसरा है, तो उसके लिए भी दवाइयों आदि के लिए व्यवस्थाओं के लिए PMO, CMHO सबको कहा गया है। और पशुओं के लिए जो हमारे ज़िले के अंदर जो वैन है उनको बाकायदा टूर प्रोग्राम बना करके और जगह चिन्हित करके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा भेजा जाए, जिससे जहाँ पर डॉक्टर, पशु चिकित्सा अधिकारी नहीं बैठता है वहाँ पर वो वैन ले जा करके उसके अंदर जो पशु चिकित्सा अधिकारी होगा वो दवाई दे करके उन पशुओं की जान बचाए। ये सारी व्यवस्थाएं और चर्चाएं हमने आज की।